सो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है ब्राइट वर्ल्ड में। और आज हम फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट। आपको जैसे पता ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने अपने लिए छोटा सा अपने जो ये आर्मर है इनको चेंज किया था। आर्मर को तो नहीं, लेकिन बेसिकली मैंने अपनी पिकेक्स और जो मेरी स्वॉर्ड है मेरे हाथ में देख रहे हो आप चमकीली, उसको जो है मैंने बहुत अच्छे से एनचेंट कर लिया था। और वो किस लिए प्रिपरेशन थी? ये प्रिपरेशन थी नेदर में जाने की, क्योंकि गैस मेरे को पता है कि नेदर बहुत ही बुरी जगह होती है और वहाँ पे यार सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं पहले पूरा तरह से प्रिपेयर हो जाना चाहता था। तो इसलिए मैंने भाई अपने लिए स्वॉर्ड बनाई थी, पिकेक्स बनाई थी। और आज गाइस मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ स्पेशल है एक्चुअली। और वो स्पेशल क्या है मैं आपको मेरी इन्वेंटरी में दिख गया होगा। इससे कहते हैं ट्राइडेंट। और ये मुझे मिला कैसे? तो गाइस अभी मैं बहुत देर से, ठीक है, 1-2 मिनट से नहीं, मैं बहुत घंटों से पानी के अंदर जा रहा था रात को। मैंने अभी तक मेरे को 1 से 2 रात हो चुकी है, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ अपने बेड पे। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अब मेरे को ये ट्राइडेंट चाहिए था। और मैंने सुना भैया ट्राइडेंट बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। इससे आप इसको नॉर्मली फेंक मार सकते हो किसी को भी। और एक और इसकी खासियत है, इसको आप फेंक के भी मार सकते हो। और जैसे आप इसके पास जाओगे आपको वापस मिल जाएगा। और एक और बात है कि अगर मैं इसको पानी के अंदर यूज़ करूँगा पानी वाले क्रीचर्स पर, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 गुना डैमेज होगा उससे। तो इसलिए मैंने इसको लिया था। और आप सोच रहे होगे यार नेदर में तो हमको पानी मिलेगा नहीं, लेकिन गाइस एक फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि मेरे पास एरो बो है, उस पर इन्फिनिटी नहीं है। मैं उस पर लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि भाई इतना मेहनत की है इसको लेने के लिए। तो मैं, और कैसे आपको पता है मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया था ट्राइडेंट को ढूंढने के लिए, भाई मिला ही नहीं मेरे को। ट्रैक्शन पता है, मैं अपने हार पीट के मैं अपने गया था घर के अंदर, जैसे आप देख सकते हो। वैसे कि घर के अंदर मैंने यहाँ से कुछ पोटैटो उठाए थे, और उठाते जब मैंने इसको बंद किया तो सामने दिखा एक और ड्राउंड है जो अपने हाथ में ट्राइडेंट लेके आया हुआ था, ठीक है। तो मैं उसके पास गया, मैंने यार लास्ट ट्राई मार ली उसको मार के। और गाइस मेरी किस्मत कैसे चमकी, उसको मारते ही मुझे ये ट्राइडेंट मिल गया। तो गाइस यही मेरी पूरी वो स्टोरी थी। और इससे आगे हम बढ़ जाते हैं अभी। तो गाइस आप मेरे हाथ में फैंस देख रही हो, फैंस इसीलिए क्योंकि अब अभी मेरे चिकन फार्म की तरफ ना एक क्रीपर फट गया था, तो उसकी वजह से सारी चिकन बाहर निकल गई थी और मेरे को वो अंदर लानी थी। तो उसको छोड़ के गाइस आज मेरे पास आपके लिए 2 सरप्राइजेज हैं। सबसे पहला सरप्राइज आपको दिख ही चुका है, ट्राइडेंट। तो गाइस अभी मैं अपनी ट्राइडेंट को जो है एन्चेंट करने वाला हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं अपना नेदर वर्ल्ड दिखा देता हूँ वो कैसा काम करता है। 1 मिनट, पहले इनकी बैंड बजा दो थोड़ी सी, निकले यहाँ से, दूर आओ मेरे से, दूर आओ, दूर आओ, दूर रहना बालक, दूर रह, दूर रह, मर जाओ। चलो मर गया। ये बहुत परेशान करते हैं यार रात के टाइम पे। और ये मकड़ी भी आ गई। ओ मकड़ी, ओ मकड़ी, ओ मकड़ी, ओ पर, हाँ गेम खत्म। तो गाइस हम सीधे सीधे अपने अंदर में चलते हैं। मेरे पास एक सरप्राइज़ है, इसलिए मैं सीधे नीचे देखूंगा। आप गेस करो गाइस सरप्राइज क्या हो सकता है? तो सरप्राइज है 3, 2, 1। वूहू। तो गाइस अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अभी अपने यहाँ पे आया था, और गाइस मैं सीधा के सीधा कहाँ पे स्पॉन हुआ वो आप खुद देख सकते हो। ये गाइस ये बदल कैसे गया? 1 मिनट गाइस, मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैंने अपने लिए एक छोटा सा बेस बनाया है। नेदर पोर्टल के अंदर ही मैंने छोटा सा बेस बनाया है, जिसके अंदर मेरे को एंट्री ना चोरों की तरह लेनी पड़ेगी। तो गाइस ये मेरा नेदर पोर्टल है, और अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने नेदर पोर्टल की जगह यहाँ से एंट्री क्यों ले रहा हूँ। बाय द वे, ओ याद आया गाइस, मुझे याद आया। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो एक घास ने मेरे पर अटैक किया था, और उसने मेरे नेदर पोर्टल तोड़ दिया था। उसके बाद उसने मेरे को मार दिया था, फिर मैं सीधा सीधा जो है अपने घर पे पहुँच गया था। और गाइस उसी वजह से आप देख रहे हो मेरी पिकेक्स ये पूरी तरह से क्या है रिपेयर हो चुकी, क्योंकि यार वो मेरी लावा में डूब के गिर गई थी और ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मुझे नई अपने लिए एक डायमंड की पिकेक्स बनानी पड़ी थी, और मेरे को 3 डायमंड भी यूज़ करने पड़े थे। उस पर एन्चेंटमेंट लगाई थी। पिछले वाले पे फॉर्चून 2 था, इस पर मैंने फॉर्चून 3 लगा दिया था। तो गाइस अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं मेरा बेस, और ये थोड़ी सी प्रोटेक्शन है ताकि मैं अगर गलती से गेड़िया मारता हुआ यहाँ से बाहर ना कूद जाऊँ, उसके लिए, और कोई ज़ॉम्बी यहाँ पे आ ना जाए। अगर मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाऊंगा तो ये देखो गाइस कैसा लग रहा है मेरा घर। मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूँ मेरा घर कैसा लग रहा है। तो ये देखो गाइस मेरा छोटा सा नेदर बेस,
और गाइस ये मैंने बहुत पूरी तरह से कोबल स्टोन से बनाया है, क्योंकि मुझे एक बात पता चली थी कि जो घास है उसकी जो फायर बॉल होती है ना, वो येलो येलो सी, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो उससे क्या होता है, जो नेदर रैक है ना, ये नीचे जो है आपको पत्थर दिख रहे हैं, इसे नेदर रैक बोलते हैं, ये जो है टूट जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो उसी की वजह से मैंने जो है यहाँ पे पूरा कोबल स्टोन से बनाया। और अगर आप यार अंदर से बात दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे स्लैब्स लगा दिए हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी तरह किसी भी तरह का ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। और ये मेरा नेदर पोर्टल है, और इसके ऊपर एक और नेदर पोर्टल बन गया, पता नहीं क्यों, बेकार में बन चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी चलता है। तो गाइस मैंने सारा सामान यहाँ पे, यार मैं अंडे भी लिया यार अपने साथ। तो सीधा सीधा मैं काम करता हूँ, सबसे पहले अपने लिए यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे प्लेस, अरे यार गलत जगह प्लेस कर दिया, जल्दी टूट जा। मेरे पास वो भी तो होंगे ना स्लैब्स, ये रही स्टोन स्लैब्स। पहले मैं यहाँ पे एक स्लैब रखूँगा और स्लैब के ऊपर जो है अपनी जो है ये क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करूँगा। तो कैसे क्राफ्टिंग के टेबल के अंदर मैं अपने लिए एक बेसिकली 2 चेस्ट बनाने वाला हूँ जल्दी से जल्दी, और फिर आपसे मिलेंगे। तो गाइस आप जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 चेस्ट प्लेस कर दी हैं, और इसके अंदर मैं जितना भी सामान लेके आऊँगा यहाँ से कलेक्ट करूँगा, सारे यहाँ रख दूँगा। अभी रैंडमली यार जो मेरे पास सामान है उनको मैं रख देता हूँ। और गाइस आप सोच रहे हैं मेरे पास चिकन क्यों है, मैंने चिकन को क्यों मारा, तो गाइस उनमें से कई सारी चिकन जो है वो बाहर निकल गई थी, तो मेरे को उनको मारना ही पड़ा। तो गाइस यही वजह थी, उनको मेरे को मारना पड़ा। तो गाइस मैं सीधे सीधे क्या काम करने वाला हूँ, अभी थोड़ा सा क्या है, एक्सटेंड से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मेरा आर्मर देखते हो तो गाइस अगर आप देख सकते हो मैंने एक डायमंड का हेलमेट पहना हुआ है। अब आप सोच रहे होगे यार मेरा डायमंड मतलब मेरा आयरन का हेलमेट टूटा होगा, तो मैं डायमंड का उठा के पहन लिया, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। मैंने ये क्यों पहना आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको दिखाता हूँ वो क्रीचर कहाँ है, जिसे होगलिन बोलते हैं शायद, हाँ होगलिन ही बोलते हैं, पिगलिन में कोई यानी पिगमैन नहीं, पिगलिन बोलते हैं उसको, हाँ पिगलिन बोलते हैं। मैं आपको अगर उसको ध्यान से दिखाऊं, मेरे को भी दिख नहीं रहा है वो कहाँ है। ये देखो गाइस, मेरे को दिख रहे हैं ये, मतलब आपको पंटी में पूरे बस में जिसको ये मोटे वालों को मार रहे हैं, जो ये लोग हैं जिनके हाथ में डायमंड की स्वॉर्ड है, इन्हें पिगलिन्स बोलते हैं। और अगर मैं इनके सामने जाऊँगा बिना कुछ भी गोल्ड का जो है आर्मर पहने, तो गाइस ये मेरी बैंड बजा देंगे, मेरे को मार डालेंगे। मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों होता है, हाँ लेकिन कैसे ऐसा होता है, तो इसलिए मैं मतलब थोड़ी सी प्रोटेक्शन करके आया हूँ पहले से ही। और उसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत तो माइनिंग भी की थी जब मैं अपना बेस बना रहा था, तो उसके में मेरे पास नेदर रैक भी बचे हुए, मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन गाइस यार अभी तो थोड़ी दिक्कत हो गई, मेरे को दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा। ज़रा मैं वापस से ऊपर चलता हूँ। या वो नेदर मैंने गलत बना दिया, नेदर पोर्टल वहाँ पे बन गया, मतलब अपने आप ही बना है वैसे तो, लेकिन यार गलत बना हुआ है पूरा। तो मैं अभी ट्राई करता हूँ उसको तोड़ने की, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ सीधा घर पे। तो गाइस यार मैं वापस आ चुका हूँ अपने घर पे, और थोड़ा सा मेरा गेम ग्लिच कर गया यहाँ पे, मेरे को पता नहीं क्यों। तो गाइस मैं सीधे सीधे क्या करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ पहले मेरे पास क्या क्या है, मैंने क्या क्या स्टोर करके रखा हुआ है अपनी चेस्ट में, नेदर से चुराया हुआ, मतलब चुराया तो नहीं है, मतलब खोदा है, तो एक हिसाब से चुराया नहीं हुआ ना। तो गाइस देख रहे हो मैंने एक स्टैक नेदर रैक मैंने जो है निकाला था, कुछ मैंने एक क्रिस्टल रूट निकाली थी, पता नहीं इसका क्या काम होता है, मैंने कुछ ये वार्प्ड ब्लॉक्स निकाले थे, और कुछ ये क्रोमस फंगस निकाला था। तो कैसे जैसे मैं पहले तो अपने लिए स्टील एंड फ्लिंट ले चलता हूँ, और उसके अलावा गाइस सीधे सीधे काम करते हैं। सबसे पहले तो अपने जो ट्राइडेंट को है हम एन्चेंट कर लेते हैं, और उसके लिए मेरे को चाहिए होंगे 30 लेवल्स। तो गाइस मैं जल्दी से अपने लिए 30 लेवल्स जो है कलेक्ट करके लाता हूँ अपने एक्सपी जो है फार्म से। तो गाइस यार मैं आ चुका हूँ वापस। तो गाइस मैं पता है क्या, मेरी लूटिंग वाली जो स्वॉर्ड है, लूटिंग 3 वाली, आप दिखाऊँ मैं आपको, मेरी स्वॉर्ड के ऊपर शार्पनेस 4 और लूटिंग 3 लगा हुआ है, और इस पर फॉर्च्यून वगैरह लगा हुआ है। पहले मैं अपनी स्वॉर्ड की बात कर लेता हूँ। तो गाइस मैं अपनी स्वॉर्ड को ना फालतू के काम के लिए यूज़ करना चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैंने गाइस एक काम किया हुआ है, जो मेरा एक्सपी फार्म है बना रखा है मैंने छोटा सा बेस टाइप का, उस पर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर कुछ स्वॉर्ड्स रखी हुई हैं, और वो आयरन क्यों से ही मारता हूँ, बिकॉज मेरे को चाहिए नहीं ना। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे आपको पता है कि मेरे 40 लेवल्स हो गई, तो 40 लेवल्स ऐसे तो होंगे नहीं, तो मेरी स्वॉर्ड की जो हेल्थ भी जानी चाहिए थी, तो गई नहीं, तो उसका यही रीज़न है। तो गाइस सीधे सीधे क्या करते हैं, मैंने बहुत सारी मेहनत कर ली है, एक्सपी मेरी 40 हो चुकी है। सीधे से लैपिस निकालो, इसमें डालो, और मैं देख लेता हूँ कि मेरे को ट्राइडेंट पे क्या मिलने वाला है।
अरे यहाँ रखनी है यार, यहाँ रखेंगे, यहाँ डालेंगे। तो अनब्रेकिंग 3, ये है इम्पेलिंग 3, इम्पेलिंग 4 है शायद लास्ट लेवल जो होती है। तो मैं अनब्रेकिंग 3 ले लेता हूँ, देखते हैं क्या मिला साथ में। लॉयल्टी 3, ओके मैं देखता हूँ उसका क्या काम होता है, लॉयल्टी 3 का। लेट मी चेक। अगर मैं इसे अब थ्रो करूँगा तो क्या होगा। वूहू गाइस, क्या आपने वो देखा? मेरे को फिर से दिखाता हूँ कहीं दूर फेंक के। ये देखो गाइस, ये मेरे से उड़ के आ रहा है, ये देखो मेरे पास उड़ के आ चुका है वापस। अगर मैं अभी किसी में मारूँ तो ये ट्राइडेंट मैं अभी इसको ऊपर फेंकूँगा। ओके, तो नीचे गिरा जाके। गाइस, तो बहुत ही सही चीज़ आ गई। और मेरे पास क्या इसके लिए कुछ बुक हैं, शायद से होनी चाहिए। फायर प्रोटेक्शन, पावर, फॉर्च्यून, अनब्रेकिंग 3 और इन्फिनिटी है। इसके अंदर अपने बो के अंदर डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ एक्चुअली। सो एक काम करते गाइस, मैं एक बार चेक लेता हूँ सारी बुक्स। फॉर्च्यून 3 है इसके अंदर है चैनलिंग, तो चैनलिंग मैं शायद इसके अंदर डाल सकता हूँ। लॉयल्टी 3 तो है मेरे पास, चेक करते क्या लॉयल्टी 4 भी हो सकता है क्या उसमें। फायर रिस्पेक्ट, स्माइट 4 नहीं चाहिए, पंच टच ना। तो पहले इसको डाल के देख लेते हैं इसके अंदर। टाइडेंट को यहाँ रखेंगे ज़रा। इसके अंदर लॉयल्टी 3 नहीं, लॉयल्टी 3 जो है वो फाइनल लेवल होती है। चैनलिंग इसके अंदर डल जाएगी, है ना, इसमें लिखा हुआ चैनलिंग। तो गाइस मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास शायद मेंडिंग की बुक तो नहीं है, होनी चाहिए थी। कोई नहीं, इसको डाल लेते हैं अंदर। 4 लेवल कोस्ट है वो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस मेरे पास 33 लेवल अभी बच चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अपनी बो को भी एन्चेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी बो को एन्चेंट करने लगा दिया। यहाँ पे है पंच 1 या पंच 2 तो मेरे पास ही ना है। पावर 2 ना, ये इतनी घटिया एन्चेंट्स हैं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन गाइस यार ये ले लेते हैं यार, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए इसके साथ। मे बी हर एक में तो मिलता है, इसमें मिल जाना चाहिए। पंच 1 लिया मैंने, पंच 1 इन्फिनिटी। यस गाइस, इन्फिनिटी मिल चुकी है। तो अब मेरे को अपने साथ स्टैक्स ऑफ एरो लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस एक एरो लो, उससे इन्फिनिट एरोज निकलेंगी। तो मैं पिक के ऊपर शॉट करूँगा। बच गया, ये मारो। अरे यार क्या है शूटिंग, अरे क्या हो रहा है, लग जा। वेरी गुड, एक शॉट। ओ लगा। 2 शॉट, 2 शॉट में गया गाइस ये। और ये मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ। चलो गाइस, इसके अंदर मैं कुछ अपने लिए बुक निकाल लेता हूँ, शायद इसके अंदर और भी डल जानी चाहिए, आई थिंक सो। तो गाइस अब मुझे अपनी बो के लिए तो और कोई मेरे को कुछ मिला नहीं है। बाकी मैं इसको क्यों मार रहा हूँ, ये बच्चा है, इसको मारूँ, छोड़ो। तो गाइस मैंने एक बुक निकाल ली अपनी इसके लिए। वो बुक है अभी, आप देख सकते हो यहाँ, इसमें है फायर एस्पेक्ट 2। तो यार मेरे को ये वाली एन्चेंटमेंट इसके डालनी है, तो मैं जल्दी से जल्दी इसके अंदर डाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना डालेंगे। और ये इसमें फायर एस्पेक्ट 2 भी आ चुकी है गाइस। तो अब मेरे को देखना है कि फायर एस्पेक्ट जो है वो करती क्या है। अनब्रेकिंग 3 इसके अंदर नहीं है, चलो कोई नहीं है, वो तो बाद में डल जाएगी। तो गाइस मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ पहले तो। अगर पहले मैं यहाँ पे चेक देता हूँ यार, बस हर बार यार मैं कुछ ना भूलता ही रहता हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है ये, मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ। तो गाइस सीधा पहले तो मेरे को अपनी इन्वेंटरी में रखनी है वाटर बकेट। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ से कूदूँगा तो मैं पक्का मेरे को बहुत डैमेज मिलने वाला है, 3-4 हार्ट का। लेकिन अगर आपको एक चीज़ दिखाऊँगा तो यहाँ से जंप मारो, ये सेफ लैंडिंग, वूहू। अरे ले लो यार पानी। तो गाइस ये ट्रिक होती है छोटी सी, इससे आप मरते तो नहीं हो गिरने से। तो गाइस तैयारियां हो चुकी हैं, मेरे पास ट्राइडेंट भी आ चुका है अनब्रेकिंग थ्योरिटी वाला। तो गाइस एक बार मेरे को एम करके देखना है इसको, नीचे से किसी ज़ॉम्बी में मारूंगा तो देखते कितना डैमेज होता है। कहाँ है यार ज़ॉम्बी, टाइम पे मिलता ही नहीं है। वो रहा एक ज़ॉम्बी, लगा नहीं उसको, कोई नहीं, 1 मोर ट्राई। तो लोग ऐसे लग गया, टाइम पास बहुत हो गया। सीधा यार अपने जो इसमें है चलते हैं। फिर भी गेम बहुत ज़्यादा ग्लिच कर रहा है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैं वापस आ चुका हूँ
और गाइस मेरे को सामने ही घास तो दिख चुका है और मैं इस घास को छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास है बहुत ही खतरनाक वाला बो। तो कहाँ भागेगा? अरे कहाँ भागेगा? तो गाइस इसने मेरे को पिछली बार मारा था, इस बार मैं बदला लूँगा। अरे कहाँ भाग गया रे? एकदम के भगोड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक ऑब्सीडियन माइन कर देता हूँ। और मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि मेरे को वो वाला पोर्टल चलाना है। तो गाइस मेरे को ये वाला पोर्टल जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऑप्शन खो देता हूँ सारे के सारे जल्दी से, क्योंकि मेरे पास अभी एफिशिएंसी 4 डली हुई है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये भी टूट जाएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी टूट जा। वेरी गुड। ये भी टूट जा, तू भी टूट जा। तो गाइस जैसा देख सकते हो मैंने सारे ऑब्सीडियन यहाँ पे तोड़ दिए हैं। मैं बस यहाँ पे स्लैब लगा देता हूँ। मैंने ऊपर भी स्लैब लगाई हुई हैं ताकि जो है यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो सके। तो मैं सीधे से नीचे चलता हूँ और इस पूरी ट्रेल को तोड़ देता हूँ यहाँ से। बहुत भद्दी लग रही है क्योंकि टूट जा टूट जा टूट जा। तो गाइस सीधे से मैं नीचे लैंड कर चुका हूँ और अब हमारा जो है नेदर पोर्टल वो काम करेगा अच्छे से। तो मैं यहाँ से अंदर चलता हूँ और इस नेदर पोर्टल को लाइट अप कर देते हैं सीधा सीधा। मैं शायद अपने साथ लेके आया हूँ ना फ्लिंट एंड स्टील। यस गाइस मैं भी डर गया था मेरी फ्लिंट एंड स्टील कहाँ गई है, वापस कैसे जाऊँगा। तो गाइस मैंने दोबारा से लाइट अप कर दिया है और ये मेरे जो वहाँ पे मेरे घर पे जो नेदर पोर्टल है ना उससे ही लिंक हो चुका है। और ऐसा क्यों हुआ है गाइस मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। तो सीधा सीधा अभी मेरा क्या प्लान है यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से चाहिए कुछ ये देखो इस सुअर को। यानी पहले ही आ गया सुअर, कहीं के क्या है, पिग है वैसे तो, हॉगलिन्स है इनको पिगलिन्स नहीं हॉगलिन्स ही बोलते हैं इनको। तो गाइस ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, इनका एक हिट यार पूरी जान निकाल देता है डायमंड आर्मर के साथ साथ। और अभी तो मैंने आयरन का ही पहना हुआ है और इसको क्या दिक्कत है यार इसकी। चलो गया ये। उसके बाद गैस मैं नीचे चलता हूँ। यार मेरे को डर लग रहा है सच्ची बताऊँ तो। हेलो हेलो कोई है क्या? ट्रिंग ट्रिंग। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको मेहमान आया है, स्वागत तो करो। आपसे किसने कहा स्वागत करने के लिए? स्वागत भी भाई तुम्हारी मेहमान नवाजी इतनी गंदी है, ऐसे कौन स्वागत करता है? हाँ ये देखो फोर्ट तरह फायर फॉल्स फोड़ ले तो भाई तू। मतलब इनकी यार क्या दिक्कत है इनको पता नहीं क्या दिक्कत होती रहती है। और गाइस आपको अरे यार पानी भी पता है मैं इसके अंदर पानी भी नहीं डाल सकता। अगर मैंने पानी डाला तो वो पानी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो खुद ही देख लो। मैंने पानी लिया, पानी से डालूँगा और ख़त्म। क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। लॉजिक तो ये भी बनता है लेकिन गाइस नहीं बनता, मतलब बनता नहीं है यार मेरे को। तो गाइस ये मेरे को यहाँ पे ये चाहिए थी और इसे शायद पिकेक्स से माइन कर सकते हैं शॉवल से। मेरा शॉवल कहाँ गया? तो गाइस मेरे पास अभी शॉवल भी नहीं है तो मैं करूँ क्या? स्वॉर्ड से तोड़ लेते हैं, क्या कर सकते हैं? तू जा, हाथ से तोड़ सकता हूँ क्या? हाँ हाथ से भी उतनी स्पीड है लगभग। तो मैं जल्दी से कुछ यहाँ से ये कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ सीधा कलेक्ट करने के बाद। तो गाइस जल्दी से मैंने यहाँ पे 12 जो है निकाल लिए हैं और नेसेसरी नहीं आप कितने भी निकाल सकते हो। मेरे को थोड़ा सा इसके साथ काम था, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे हमारी नॉर्मल टॉर्चेस होती हैं वो हमारी जो है ऑरेंज कलर की होती हैं और इनसे जो है इनमें से कोई भी किसी भी तरह का ज़ॉम्बी जो है वो नहीं डरता है, ठीक है। और ये पता है किसने काम किया होगा? ये घास ही होगा। और कहाँ है घास? और शक्ल दिखा। हाँ इतनी गंदी शक्ल वैसे तेरी, लेकिन अब तो देखो इस ट्राइडेंट से ही मारूंगा। ले माया बजा त्रिशूल, समझा? त्रिशूल है ये। तो गाइस इंग्लिश में त्रिशूल को ट्राइडेंट बोलते हैं एक्चुअली, तो इसलिए मैंने ट्राइडेंट को त्रिशूल बोला है। तो गाइस सीधा अभी मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल यहाँ है और रेसिपी में से खुल गई होगी। ये देखो गाइस ब्लू टॉर्चेस, इनको बनाने के लिए आपके पास कोर होना चाहिए और ये को आपको चाहिए होती हैं कुछ सोल सॉइल। तो इनको मैं बना लेता हूँ जल्दी से। तो मेरे पास गाइस 8 ये जो आ चुकी हैं और गाइस ये बहुत ही सुंदर लग रही है मेरे को देखने में। चांदना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वैसे गाइस, क्योंकि मैंने पहले से टॉर्चेस लगा रखी हैं आसपास। नहीं लगा रखी गाइस, मैं कोई टॉर्च नहीं लगा रखी, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
तो कोई बात नहीं, जो भी है टॉर्चेस तो आ गई ना अपने पास, बस थोड़ा सा रॉब होना चाहिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे टॉर्चेस हैं, तो मैं कुछ टॉर्चेस यहाँ अंदर लगा देता हूँ। और अगर इसकी भी एक वजह है, जो ये ब्लू टॉर्चेस है ना, जो हॉगलिन्स है ना, जो ये वाली पिक्स जो होते हैं वो इससे डर के भागते हैं। और जो वो है ना गोल्ड वाले, जो गोल्ड कार्बन नहीं पहनते तो मारते हैं, वो भी इससे डर के भागते हैं। उसको कोई लॉजिक नहीं है, बस भागते तो भागते हैं, क्या कर सकते हैं। तो गाइस तो सीधा हम अपने घर पे वापस चलते हैं। और गाइस आज के एपिसोड में नहीं, वैसे एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब जाना मत। अभी मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ, और वो छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है। आपको अगर देखना है तो देखो। तो गाइस अब क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा मैं आपको अपने कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। और वो सीक्रेट्स क्या है, कुछ भी नहीं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ सीक्रेट्स। तो गाइस सबसे पहला सीक्रेट तो ये है गाइस कि मैंने थोड़ी सी ना दिक्कत कर दी थी अपने इस गेम के साथ। मैं कुछ ट्यूटोरियल्स देख रहा था माइनक्राफ्ट के, किसमें आगे क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने एक तरह की ना ये लिंक बताई थी मेरे को कि यहाँ पे अगर आप लिखोगे स्लैश, और यहाँ पे लिखना होता है इफ़ेक्ट, लिखना होता है यहाँ पे इफ़ेक्ट और @p, और इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होता है HASTE हैस्ट। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हैस्ट, लिख के फिर यहाँ पे आपको 7 बार 9 लिखना होता है। 3 4 5 6 7 बार लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 255 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है TRUE। तो गाइस मेरे को पता नहीं इससे क्या होगा, और आप खुद देख लो। जब मैंने इसको नेक्स्ट किया तो गाइस मेरे को यहाँ पे जो है एक इफ़ेक्ट मिल गया हैस्ट नाम का। मेरे को ये नहीं पता ये कौन सी इफ़ेक्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गेम को क्या हुआ था। गाइस मेरा पूरा जो गेम है ये ख़त्म हो चुका था, इसकी वजह से मैंने फिर से इसको लेने का रिस्क लिया है, मेरे को पता नहीं क्यों। अगर देखो मैं आपको अंदर आकर दिखाऊंगा, ये देखो, अगर देख रहे हो इफेक्ट के साथ में स्वॉर्ड बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही गेट खोलते हुए। तो ऐसा क्यों हुआ, आपको दिखा देता हूँ क्यों हुआ ऐसा। तो गाइस अगर देखो डायमंड की पिकेक्स तो तेज़ होती है, लेकिन अगर मैं अपने हाथ में एक आयरन की पिकेक्स लूँगा तो अगर देखो गाइस मेरी जो डायमंड की पिकेक्स है वो एन्चेंटेड है, ठीक है, एफिशिएंसी 4 से। लेकिन इसकी वजह से कुछ उल्टा हो गया है, मेरी एफिशिएंसी 4 से छोड़ो, एफिशिएंसी 5 क्रिएटिव मोड से भी जल्दी जो है इस इफ़ेक्ट की वजह से मेरी जो स्पीड हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। और गाइस ये मत समझना कि मैं सब कुछ चीटिंग कर रहा हूँ, ये चीटिंग नहीं थी गाइस, मैं बस थोड़ा सा ट्राई कर रहा था इससे होता क्या है। तो गाइस इसकी वजह से मेरा पूरा गेम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा बैकअप मैंने सीखा कैसे कैसे लेते हैं। उसके बाद मुश्किल से मेरा गेम बचा था, तो आपको दिखाऊंगा। आपको देखते ही आप चौंक जाओगे एक्चुअली। तो देखो 3 2 1, ये देखो गाइस दिस इज़ द स्पीड। और देख रहे हो आप स्पीड, ये स्पीड जो है क्रिएटिव मोड की होती है। अगर आप दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये इफ़ेक्ट की वजह से ऐसा होता है। और गाइस मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था इस इफ़ेक्ट को लेके। तो गाइस मैंने ऐसे बहुत लंबी माइन बना दी, और इसकी वजह से मेरा पूरा गेम क्रैश हो गया। और क्रैश होने के बाद सीधा सीधा मेरा वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो गया था। तो गाइस इसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर मैंने सब कुछ ट्राई किया। और एफिशिएंसी 4 वाली पिकेक्स सब तो यार तबाही मचती है पूरी ख़तरनाक। ये देखो, ये देख रहे हो गेम भी ग्लिच कर रहा है मेरा, मतलब पूरा बग, मतलब लैग हो रहा है इतना गंदा। तो गाइस इसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। और गाइस मैं आपको इस वाली चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आप ट्रस्ट करते हो मेरे पे कि भाई मैं सब चूज़ हर चीज़ जो मतलब उसमें बनाता हूँ सर्वाइवल में। अब मैं छोटी सी चीज़ करके देखी थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको लगा हो कि मैंने चीटिंग की है तो गाइस मेरे को माफ़ कर दो, क्योंकि मैं चीटिंग करना मेरा इरादा नहीं था। मैं बस थोड़ा सा देखना चाहता था कि इससे क्या होता है। और गाइस इस इफ़ेक्ट को मिटाने के लिए बस मेरे को एक चीज़ चाहिए होती है, बकेट ऑफ मिल्क। और बकेट ऑफ मिल्क कहाँ से मिलेगा, चलते हैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अगर ऐसा कोई इफेक्ट आपके पास हो तो उसको अभी कट कर दो, और उसको बस ख़त्म करने के लिए आपको बकेट ऑफ मिल्क चाहिए होता है। गाइस मैंने अभी दो बकेट ऑफ मिल्क निकाल ली हैं। अब देखो मेरे को ये इफेक्ट मिला हुआ है यहाँ पे। इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए मेरे को सीधा मिल्क पीना है। तो ये मैंने मिल्क पिया और जो इफेक्ट है ये ख़त्म हो चुका है। तो गाइस मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी भी इस चीज़ को यूज़ करने वाला नहीं हूँ। और ये लास्ट टाइम था जो मैंने इसको यूज़ किया था। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ये जो सीरीज़ है वो प्योर जो है सर्वाइवल होने वाली है।
मैं किसी तरह का क्रिएटिव यूज़ का नहीं करने वाला हूँ। वैसे मैंने क्रिएटिव तो कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने ये चीज़ की थी, ये मैं आगे से यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और गाइस, अगर आपको ये आज वाला एपिसोड पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो नीचे। और मिलते हैं आपसे ऐसी एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।